लेकिन ये है कि आज क्रिकेट का जो हाल है हाफिज साहब, उसको देखकर भी हमें अफसोस होता है। एक चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीज़ों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से अब प्लेयर्स निकालने हैं। मुझे वैसे, मैं मैच पर आती हूँ लेकिन एक बात हाफिज साहब, एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। जी जी, यही प्लेयर्स तो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स कायरज़म ट्रॉफी भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के रन्स भी करते हैं, इन्हीं मैदानों पर करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब इसको अलग से इतना डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जब ये शुरू हुआ है ना, जब से ये इन्होंने शुरू किया है, हमें तो जो लोग देखते हैं यकीनी तौर पर उनके तो जहन में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये इसका कोई नज़र नहीं आता कि आप एक पहले से आपके पास एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको बेहतर करने के बजाय आप उस अपने ही निज़ाम के सामने एक और निज़ाम खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, इससे मतलब ठीक है आगे चलें, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास होना शुरू हो, उनको ना हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं उनको तो होना नहीं है, क्योंकि उनका तो दाना पानी इसी से रुका चल रहा है। उनका तो ख्याल है रुकने वाला है। हाँ, तो उनका तो ख्याल है कि ऐसे चलेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे चले, लेकिन जिस अंदाज से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने इसके ऊपर, इस डोमेस्टिक निज़ाम के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और जिस तरीके से मतलब भाई आप कायरज़म ट्रॉफ़ी करा रहे हैं, आप ग्रेड 2 भी कराते हैं, उसमें आपकी T20 टूर्नामेंट भी होता है, आपका 1 डे और भी होता है, 4 डे भी होता है, तो आप उसको मज़ीद मजबूत कर सकते थे। अभी तो ये देखें ना, 1 डे हो रहा है, ये जब होगा ना चैम्पियंस कप का 4 डे, तो उस वक्त देखिएगा हालात क्या होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि आपका जो डोमेस्टिक का निज़ाम था आप उसको खुद ही फेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए था। कोई तीसरा आएगा, कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा ये नहीं, वही होना चाहिए। आप एक सरबराह हैं इदारे के, ठीक है, और आपके पास एक सेट चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसमें से कहीं नहीं एक और करें इसमें से, हाँ, और आपकी सारी की सारी तवज्जो हो जाए उसके ऊपर। अब कल कला को जो दूसरी क्रिकेट होनी है, जो आपकी कायरज़म ट्रॉफ़ी होगी या आपकी रीजनल क्रिकेट होगी या और टूर्नामेंट्स होंगे, ग्रेड 2 होगी, अगर आप उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे जितनी आप चैम्पियंस कप को दे रहे हैं, तो जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो कहेंगे यार क्या हम, मतलब है कि किताब में खेल रहे हैं क्रिकेट, हमारे रन्स और विकेटें जो हैं उनकी वो अहमियत नहीं है क्या, हमने मतलब ख्वाब में आउट कर लिए हैं या रन्स कर लिए हैं कि उसको इतनी अहमियत ना दी जाए। जब ये टेलीवाइज हो रहा है, इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, उसकी डिजिटल के ऊपर काम हो रहा है, तो जब लोग और क्रिकेट खेलेंगे जिसको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाना है, और उसको ये हासिल नहीं होगा ये वाला मकाम कि वहाँ पर सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आपका डिजिटल एक्टिव है, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि यार हमारा क्या कसूर है फिर। तो ये अपने खुद से ही आपने एक इस्तेहसाल का निज़ाम कायम किया, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप एक मिसाल जहन में आ रही है हाफिज़ साहब, फॉर एग्जांपल एक पानी का वो है ना, अब पानी की बोतल है, नमकीन पानी है, तो आप नया ग्लास रखते जा रहे हैं, पानी नहीं बदल रहे हैं, वो बदलते जा रहे हैं, बस जी शायद इसका यहाँ पे जायका बदल जाए, यहाँ पे जायका बदल जाए। वो वाला सूरत हाल यहाँ पर हुई है कि आपके मतलब क्रिकेट के अंदर जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं है, वो नमकीन पानी की ग्लास आपने इजाफा करना है ना, हाँ, आप ग्लास का इजाफा करते जा रहे हैं। कोई नहीं, साफ वास्ते वो ग्लास साइड तो कौन सा जो सबसे बाईं तरफ पड़ा हुआ ना वो पकड़ के लाएं, वो कहो यार मैंने जो दाएं तरफ पे नहीं ना दे नहीं साफ दो, वही पानी है, वही पानी, वो साफ ही, ये कितना शानदार पानी है, हालांकि वही पानी है। तो ये है ना, दिल के बहलाने को ख्याल है, हाँ, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो क्रिकेट की क्वालिटी आप लोगों के सामने दे रहे हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी, एक तो यह है कि क्राउड आ रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, फैसलाबाद में हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, छोटे शहरों को आपको और ज़्यादा मैचेस देने चाहिए ताकि वहाँ पर लोगों में खेल का शौक़ पैदा हो, और उसके साथ साथ आपको जब आप सारा टूर्नामेंट कर रहे हैं, कमेंट्री हो रही है, तो इसमें उर्दू कमेंट्री भी होनी चाहिए, और जब आप फैसलाबाद में कर रहे हैं तो मोहम्मद इदरीस साहब को याद रखा जाना चाहिए, पाकिस्तान के नामवर कमेंटेटर्स थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज असद रऊफ साहब की भी बरसी है, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। जैसन रऊफ साहब से याद है कि जैसन लेस्पी के साथ साथ गैरी क्रिस्टन भी आ चुके हैं पाकिस्तान। हाँ जी, वो अब मैचेस देखते हैं उन्होंने, और देखते हैं कि वो उनकी क्या इसके बारे में, टिकट दे के मैच देखने आते हैं, टिकट खरीद नहीं जी नहीं, उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है, उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है, क्योंकि मैच देख के तो वापस चले जाते हैं वो, तो उनको तो टिकट दे के बुलाया गया है। तो ये इदरीस साहब को याद रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत ही नामवर कमेंटेटर थे पाकिस्तान के,
उर्दू, ये जो PSL में उर्दू में कमेंट्री हो रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इदरीस साहब का है, क्योंकि वो इसके बारे में बात करते रहते थे, अपने ख्यालात का इज़हार करते थे कि उर्दू कमेंट्री होनी चाहिए। हाँ। आज अगर उर्दू कमेंट्री नहीं हो रही तो जो पाकिस्तान में उर्दू कमेंटेटर्स हैं, जिनको ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान में उर्दू कमेंटेटर्स उर्दू कमेंट्री में नुमाया हैं, तो उनको कम से कम इस चीज़ का इजहार तो करना चाहिए ना कि यार आप सारे का सारा टूर्नामेंट और उसमें आप इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हैं, तो उर्दू सुनने वालों का क्या कसूर है? उर्दू समझने वालों का, उर्दू को सुनने को, उर्दू को पसंद करने वालों का क्या कसूर है? ठीक है, तो उर्दू में कमेंट्री होनी चाहिए, जो कि नहीं है। वैसे कमेंट्री हो रही है, इट्स नॉट एन आउट, तो वो सारे तालियां मार लग रही, आउट हो गया। हाँ, वो बड़े उसमें समझ ही ना आए तो फिर बहुत सारे इसमें हैं ऐसे। आप करने चाहिए ना आपको। हाँ। आपका नेशनल टूर्नामेंट है और वैसे जो कमेंट्री वहाँ पर हो रही है, एक दो लोगों को अलग करके, वो भी उसकी भी क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बैट्समैन ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करके चौके खा रहा होगा तो कमेंटेटर अगर ये कह रहा हो ओह कमाल शॉट है, हाँ, वो भाईजान कमाल शॉट है, खराब बॉल का भी तो बता दें। खराब बॉल भी तो बता देना कि इतनी आप खराब बॉल करेंगे कि बैट्समैन के पास कोई चैलेंज ही नहीं होगा, तो वो चौका ही लगाएगा ना, मतलब वो क्या करेगा? क्या आप उसको मुंह में बॉल करें, आप उसको शॉर्ट बॉल कर दें इतना, ठीक है, कि उसके पास कोई रास्ता बची ना कि उसको चौके से छक्के से कम खेले, तो उसको आप कहेंगे ओहो हो कमाल क्या। इमामुल हक की बात अगर की जाए, हाफिज साहब जिस तरह से उन्होंने भी माशाल्लाह से 70+ का स्कोर किया है, इमामुल हक ने बहुत देर बाद इतना स्कोर वैसे उन्होंने किया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। कोई उम्मीद बन रही है कि आगे इंग्लैंड के टेस्ट में शामिल ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मरतबा खेले, और वो चूँकि खेले बड़ी देर के बाद है ना, तो इसलिए उन्होंने स्कोर बड़ी देर के बाद किया है। ऑस्ट्रेलिया में उतने अरसे बचा के आज कर दी है। प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने 150+ किया था, ये कल भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, और उनको मेरा ख्याल है कि कल बता रहे थे आमिर के उनका आउट जो था वो ठीक नहीं था। हाँ, अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, ठीक नहीं है, कोई शक नहीं है, उनको फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। DRS भी होना चाहिए था, और स्पीड गन भी होनी चाहिए थे कि आपकी, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट देखते हैं ना, जो कि आपको बराह रास्त टेलीविज़न पर आ रही होती है, हाँ। प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी बहुत ठीक होती है, और जैसे ही फास्ट बॉलर का कोई बहुत अच्छा बॉल होता है या कोई बड़ा मतलब बैट्समैन उसको खेलने में मुश्किल आ रही होती है, तो जो टेलीविज़न पर देखने वाले हैं वो सबसे पहले बॉल गिरने के बाद उनकी निगाह जाती है जहाँ पर उसकी वो रफ्तार बताता है, स्पीड गन, तो वो मिसिंग है। फिर उसके साथ साथ DRS भी मिसिंग है, क्योंकि कई आउट ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि वो अगर DRS होता तो वो आउट ना होते। तो अंपायरिंग का मायार भी उतना अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन क्वालिटी जो है इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी में कुछ चीज़ें हुई होंगी, शायद जल्दी में हुई होंगी, क्योंकि डोमेस्टिक को तो सैटेलाइट पर दिखाना ही जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता था इससे पहले। नहीं आते हैं मैचेस आपके। अब इस तरीके से चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नक्शे कदम पर चला है PSL के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसी तरीके से आप ड्राफ्ट करेंगे, टाइटल स्पॉन्सर की तरफ जाएंगे, मीडिया स्पॉन्सरशिप उसमें होगी, उसमें आपकी जो टीमें हैं उनके अलग अलग से मीडिया मैनेजर्स आ जाएंगे, वही उनको डील करेंगे। तो मतलब ये है कि अपनी एक टूर्नामेंट की जो नकल के तौर पर आगे कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा क्या है, ये बुनियादी तौर पर इसमें पैसा लग रहा है ना, और पैसा लगने से याद आया कि मेरा ख्याल शायद आज एक स्टोरी ये भी है कि पता नहीं 12-13 अरब रुपए का जो बजट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव किया, मेरे ज़हन में उसमें चीज़ उसमें ये आई है, शायद 12-13 अरब रुपए का बजट था, जो बताते हैं याकूब साहब ने स्टोरी की है कि 23 मिनट की गुफ्तगू में या बातचीत में वो बजट अप्रूव हो गया, लगभग 12-13 अरब रुपए का। अब क्या बात लोग हैरान होंगे, ये ठीक है आपको बुनियादी ढांचे के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को कुछ तो बोलना तो चाहिए ना कि सर ये आपने 13 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इसके जवाब में क्या है, ये किस किस जगह पर खर्च हो रहे हैं, बड़ा मतलब बहुत पैसे हैं ना। तो 1300 करोड़ रुपए लगभग हैं, 1300 करोड़ रुपए, तो 1300 करोड़ आने में टाइम लगता है, एक अमाउंट है, और ठीक है, आने में वक्त लगता है, कमाने में वक्त लगता है। तो अगर आपने लगभग इतने पैसे खर्च किए हैं तो लोग जो आपके, उनको कम से कम कुछ तो उसके ऊपर थोड़ा जवाब दे तो, ठीक है, मतलब बताएं। ये बिल्कुल 1 अरब रुपया लगभग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के लिए उधार लिया था क्रिकेट बोर्ड से। 1 अरब रुपए का बजट था।
जब PSL शुरू हुई थी ना, तो उसका पहला बजट लगभग 1 अरब रुपए का था, यानी कि 100 करोड़। और आज जो PSL की एक टीम है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, जो उसकी कीमत है, वो कई अरब रुपए होगी। क्या बात। तो आप क्या पैसे को ऐसे खर्च कर सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने 6 टीमें उसका टूर्नामेंट शुरू किया और वो आपने दुबई में किया, पाकिस्तान में नहीं किया। हाँ। पहला पूरा का पूरा सीज़न उसका दुबई में हुआ, दूसरे सीज़न में आपने उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाया 17 वाला, ठीक है, और उसके बाद से आप पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए और वो टूर्नामेंट जो आज ICC की आमदन के बाद पाकिस्तान के लिए आमदन का सबसे बड़ा जरिया है, वह जब उसका आगाज़ हुआ था वो तो लगभग 1 अरब रुपए का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उधार लिया गया था और वो वापस किए गए थे। और पहले साल में ही मेरा ख्याल है कि शायद प्रॉफिट में चली गई थी PCB, फ्रेंचाइज मालकान नहीं, PCB, ठीक है। तो आज जब आप 13 अरब रुपए, लगभग 13 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं और उसको जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 23 मिनट के अंदर वो अप्रूव हो गया बजट, तो ये पैसा मतलब इसका मतलब कोई तरीका, रिवॉर्ड होगा, कोई तरीकाकार आप लोगों को बताएं। आप लोगों को बताना चाहिए ना, ये जो वहाँ पर उसके गवर्निंग बोर्ड के अराकीन हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये 4 रीजन्स के लोग हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। जैसा कल आप जिक्र कर रही थी, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई और उन्होंने तजवीज़ किया कि इसको आइन में डाल दिया जाए। तो वो 4 के 4 लोग जो अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी क्या नाम है उनका, रीजन्स की, वो बताएं तो सही ना कि 150 लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब करेगा, 150 लोगों को, तो एसोसिएशन का क्या किरदार है? तो आपके हाथ से तो क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके अपनी जगह पर देखने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, वो कहते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, चलें पैसों के मामला तो चलें एक तरफ कर देते हैं, अगर हम कर भी देते हैं इन केस के, चलें ठीक है उन्होंने कर दिया, वर्कलोड किस तरह से मैनेज होगा? डोंट यू थिंक कि ये तो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है? देखें कौन सोच रहा है, ये जैसे लोग खुश हैं ये चैम्पियंस कप के ऊपर कि चैम्पियंस कप हो रहा है जी, टीवी पे मैच आ रहे हैं, ज़रा आंखें खोल के देखें हो क्या रहा है। हाँ। अगर तो किसी को किसी का इतना दिल धड़के उस बारे में कि क्या हो रहा है, और पिच पे शुरू हो गए हैं, वो चंद दिनों में बॉल आ जाएगा जी, बॉल ठीक नहीं था, वो घास वहाँ पे ठीक नहीं है, वो वहाँ पे खिलाड़ी डाइव नहीं कर सकते, ये इतने रन्स इनके बन रहे हैं, ये वो सारे के सारे ना, इसको कहा जाता है उज़्ज़े गुनाह बदतर अज़ गुनाह।